तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8। तो जरा देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है। क्लियर? चलो लेट स्टार्ट। द ट्रायल बैलेंस ऑफ दीपाली एज ऑन 31st December 2013 was as follows, and a trial balance में there are few items given to us। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट अस फर्स्ट क्लासीफाई कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट आइटम यहां से स्टार्ट करते हैं। कौन है फर्स्ट आइटम? अरे बोलो, जोर से बोलो। रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल मतलब इधर दिया हुआ जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बराबर ना? फॉर्मूला लिख लो तुम लोग भी अपने अपने बुक में उधर बाजू में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आइटम जो है दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP अगेन जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में, फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सन्ड्री डेटर्स, असेट्स। फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा, गुड्स लाने का खर्चा मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स बेचने का खर्चा मतलब सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल असेट, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है? और अगर तुम लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा ना तो जाके देखना जरूर। ठीक है? अगर नहीं देखा रहेगा तो देख लो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाद में आराम से जाके ढूंढ लेना। नेक्स्ट कौन है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। डेबिट बैलेंस में और कौन कौन है देखो यहाँ। तो रिपेयर्स ऑफ प्लांट हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। परचेसेस बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। किस चीज का परचेस होगा ये? अभी तुम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बोला ना, तो ये परचेस किस चीज का परचेस हो सकता है? अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो तुम क्या परचेस करेगा? रॉ मटेरियल परचेस करेगा। तो ये क्या है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या ट्रेडिंग में आएगा? नहीं। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किधर आएगा? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। याद रखना तुम लोग जो भी परचेस करेगा ना, इट विल बी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। नेक्स्ट कैश एट बैंक, असेट। प्लांट एंड मशीनरी, असेट। ऑफिस फर्नीचर, असेट। रेंट कुछ नहीं बोला है तो इट इज अज्यूम टू बी फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। लाइटनिंग एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है तो फैक्ट्री लाइटनिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। फैक्ट्री इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अरे क्लियर है क्या? चलो अभी इसका क्रेडिट साइड का आइटम्स देखते हैं कि क्रेडिट साइड में हमको क्या क्या दिया था। तो क्रेडिट साइड में पहला है सन्ड्री क्रेडिटर। बोलो बोलो, कहा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर? लायबिलिटीज। बिल्स पेएबल, लायबिलिटीज। सेल ऑफ स्क्रैप, सोच के जवाब दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कमीशन इज माय इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज ओल्ड RDD। तो ओल्ड RDD हमारा RDD वाला फॉर्मूला में, याद है ना फॉर्मूला? नेक्स्ट दीपालीज कैपिटल, कैपिटल मतलब लायबिलिटीज। सेल्स बोलो, सेल्स किधर लिखते हैं हम लोग? परफेक्ट। तो सेल्स जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिंपल सम। तो अभी जरा आते हैं इसके एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट नंबर 1, नंबर 1 एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। तो 3 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने किया था। क्लोजिंग स्टॉक हमको आता है, फिर एक बार करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2, सैलरी ₹2000 एंड वेजेस फॉर December 2013 2000 was paid in January 2014। बोलते हैं जो सैलरी एंड वेजेस है, ठीक है, वो दिसंबर का था, लेकिन उन लोग ने कभी भर दिया? जनवरी में भरा। मतलब क्या दिसंबर में उन लोग ने भरा था? आई रिपीट, ये लोग बोल रहा है कि ये जो सैलरी एंड वेजेस है ना, ये दिसंबर महीने का है, लेकिन हमने सैलरी एंड वेजेस कभी पे किया? जनवरी में पे किया। एंड हमारा जो साल खत्म हो रहा है ना, वो खत्म हो रहा है ऑन 31st December। जनरली अपन 11-12 में क्या करता था? मार्च में खत्म होता था ना, इधर दिसंबर में खत्म हो रहा है। तो दिसंबर महीने का जब 31st आएगा, जब हैप्पी न्यू ईयर रहेगा, तभी मैं क्या बोलेगा कि ये जो सैलरी एंड वेजेस है ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है।
क्योंकि मैंने वो महीना भरा ही नहीं ना। अरे समझ में आ रहा है, मैं कब भर रहा हूँ सैलरी एंड वेजेस? नेक्स्ट मंथ मतलब इट इज नेक्स्ट ईयर। तो ये साल तो मैंने नहीं भरा, अगर मैं ये साल नहीं भर रहा है तो उसको मैं क्या बोलेगा, इट इज आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्या है देखो, तो सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो ऊपर जाके ना सैलरी एंड वेजेस पे एक एक टिक मार्क करके रख देने का, ताकि हमको पता है कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, वही से भी याद रहेगा, हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, बट स्टिल। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट 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 है 25% ऑफ लाइटनिंग, एक मिनट, लाइटनिंग एक्सपेंसेस वर आउटस्टैंडिंग 600, whereas इंश्योरेंस वाज प्रीपेड। वेरी सिंपल, तो ये इधर ही है, लाइटनिंग एंड इंश्योरेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस क्या करना है ये हमको पता है। अरे बोलो हाँ, पता है ना, ओके। अभी ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये क्या बोल रहा है, 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंस एंड रेंट इज टू बी चार्ज टू ऑफिस प्रीमाइसेस। क्या मतलब है इसका? ये बोल रहा है 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंस एंड रेंट इज टू बी चार्ज फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी चार्ज टू फैक्ट्री। इसका मतलब वो बोलना ये चाह रहा है कि जो तुम्हारा लाइटनिंग एक्सपेंस है एंड जो तुम्हारा रेंट है, उसका 25% जो खर्चा है वो ऑफिस से रिलेटेड है, एंड जो बाकी है, बाकी मतलब 100 में से 25 गया तो कितना बचता है, 75। तो ये बोलना चाह रहा है कि 25% का जो खर्चा है वो तुम्हारा ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, एंड बाकी जो 75% है वो तुम्हारा फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है। तो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा किधर आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में, एंड ऑफिस रिलेटेड खर्चा कहाँ आना चाहिए? तो बस हमको वही करना है इसके अंदर, कि खर्चा निकालो, टोटल मारो उसका, फिर उसका जो बचता है वो जो ऑफिस रिलेटेड है ऑफिस में डालो, जो फैक्ट्री रिलेटेड है फैक्ट्री में डालो। क्या तुमको समझा क्या? अरे बहुत ईजी है, करेगा ना तुमको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन तो बहुत सिंपल है, उसके बारे में क्या ही बात करने का, लास्ट दो वीडियो में अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कोई बोलेगा क्या मतलब है इसका? परफेक्ट, तो सर ये है हमारा न्यू आरडीडी। हम लोग क्या करेंगे, डेटर में से कर देंगे लेस एंड डाल देंगे हमारे फॉर्मूला में। क्लियर? अरे सबको क्लियर? चलो तो स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग साथ में ही करते हैं सॉल्व। ठीक है, तुम भी करो, मैं भी करता हूं, तो साथ में सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट आइटम वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एडजस्टमेंट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 15,800। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 15,800। तो चलो मैं आता हूं अपने आंसर में। तो ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिखेगा, वैल्यू इज 15,800 मैंने लिख डाला। तो द फर्स्ट इफेक्ट of closing stock of raw material is completed. So closing stock of raw material done. Second effect of closing stock of raw material कहाँ जाएगा? तो बैलेंस शीट असेट में जाएगा। तो चलो बैलेंस शीट में असेट में थोड़ा नीचे एक 5-6 लाइन छोड़कर तुम लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड उसका नीचे लिख दो रॉ मटेरियल 15,800। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का दोनों इफेक्ट इज कंप्लीटेड। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स तुमको समझ में आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है? नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं जाके लिखेगा 18,200 रुपीज। तो 18,200 रुपीज यहां पर आ गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में जाके लिख दूंगा मैं फिनिश गुड्स 18,300 रुपीज। तो क्लोजिंग स्टॉक के नीचे एक लिस्ट बना के बाद में टोटल बार ले लूंगा 18,300। 200 है? ओ आई एम सो सॉरी। तो 18,200 मैं देख रहा था तुम लोग का ध्यान है। तो उधर भी मैंने 300 लिखा क्या? नहीं, 200 लिखा। चलो फाइन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड। सेमी फिनिश बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस 7,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम यहां लिखते हैं। करेक्ट है ना वैल्यू? वन में मिस्टेक नहीं चाहिए, 7,000। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाके हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस
7,000 एंड बाद में इसका टोटल हम लिखेंगे बार के कॉलम में, टोटल कम्स टू 41,000। सर क्या हुआ? मतलब इसको ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसे मतलब बाहर डायरेक्टली भी बाहर लिख सकते हो, ऐड करके भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो अचानक ऐसे बुलाया, मैं डर गया 2 मिनट के लिए। ये समझ में आ गया सबको? इजी। तो अपना जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो हो गया कंप्लीट। अभी आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट में। सैलरी 2000 एंड वेजेस 2000 आउटस्टैंडिंग। तो किधर है सैलरी का वैल्यू कितना, जरा बताओ। सैलरी है 10,000, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी किधर लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऊपर एक लाइन छोड़ के टू सैलरी, इनर कॉलम 10,000 रुपया, फिर एड आउटस्टैंडिंग। कितना आएगा एड आउटस्टैंडिंग? क्या था आउटस्टैंडिंग का वैल्यू? टेक्स्ट बुक में देख के बोलो फटाफट। 2,000 रुपया। तो बाहर के कॉलम में 12,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 2 के नीचे एक अंडरलाइन मारना, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, इट इज माई लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके मैं हेडिंग दे देगा एंड नेक्स्ट लाइन में लिख देगा सैलरी 2,000 रुपया। ऐसे हेडिंग क्यों दिया? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पढ़ के मालूम है कि देर आर 2 आइटम्स जो आउटस्टैंडिंग है, तो अलग अलग क्यों लिखने का जब अपने को पता है कि 2 आने वाला है। नेक्स्ट क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। कितना है वेजेस आउटस्टैंडिंग? जरा फटाफट अमाउंट देख के बताओ, बोलो बोलो। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग भी 2,000 है, तो वेजेस का वैल्यू है 12,000। तो उसके बाद लिखो एड आउटस्टैंडिंग 2,000 एंड बाहर के कॉलम में 14,000। ये 2 के नीचे एक लाइन मार देना। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ऑल्सो माई लायबिलिटी, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा वेजेस 2,000, बाहर के कॉलम में 4,000। जिधर भी तुम ऐसा टोटल मारेगा ना, तो इसके नीचे वो लाइन मारने का, ये जो है ना लाइन, लाइन मार के रख देने का, मतलब उधर तुम्हारा वो कैलकुलेशन खत्म हो गया। समझा? सबको समझ में आया क्या हो रहा है? ओके। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा कौन सा एडजस्टमेंट हो गया? हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। आ जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। लाइटनिंग एक्सपेंस वर आउटस्टैंडिंग 600 वेयर इंश्योरेंस वाज प्रीपेड 500। तो लाइटनिंग एक्सपेंस किधर है? लाइटनिंग एक्सपेंस, लाइटनिंग एक्सपेंस हम लोग पहला मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे। क्या वैल्यू है उसका? 1,800 है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे इधर टू लाइटनिंग एक्सपेंसेस, लाइटनिंग एक्सपेंसेस 1,800 एंड ये क्या बोल रहा है? वॉज आउटस्टैंडिंग, तो इसमें लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग 600 रुपया। अभी ये जो वैल्यू हम टोटल मारेंगे ना, वो हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे। क्यों अंदर के कॉलम में लिखेंगे? कौन बताएगा मेरे को? हाँ, क्योंकि वो सम में है ना, वो बोला ना 25% फैक्ट्री का है, नहीं 25% ऑफिस का है, 75% फैक्ट्री का है, वो जो भी रेशियो दिया है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन आएगा। तो इधर तुमको 1-2 लाइन छोड़ना है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग लाइटनिंग है, इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग किधर लिखेंगे? लायबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग लाइटनिंग 600। तुम बोले सर ऊपर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा था हमने, अगर हमने लाइटनिंग उसमें ही ऐड कर दिया तो हम कुछ गलत करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर तुम उसमें ऐड कर दिया तो भी सही है, उसमें ऐड नहीं किया तो भी सही है। ये भी तुमको अलग अलग लिखना है तो भी सही है, कैसे भी लिखो बट लिखो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आगे क्या बोला है? इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड 500। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है? इधर दिया है देखो, फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना है? 2,000 रुपया। तो उसमें से बोलते हैं 500 रुपया इज प्रीपेड, तो 500 रुपया इज प्रीपेड। तो चलो फैक्ट्री इंश्योरेंस है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट थोड़ा एक 3-4 लाइन लाइटनिंग के नीचे छोड़ के लिखो टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस का वैल्यू है 2,000 रुपया एंड वो प्रीपेड कितना है? 500 रुपीज।
तो लेस प्रीपेड 500 रुपये, तो बाहर के कॉलम में आएगा 1500। तो 500 लिखा तो इसको कर देने का अंडरलाइन, मतलब यहाँ पर ये कैलकुलेशन खत्म। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है? बैलेंस शीट के असेट में। तो बैलेंस शीट में चलो, इधर असेट में जाके लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपये आउटर कॉलम। वेरी सिंपल, आई होप सबको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं अपन, ठीक है। वेरी इजी चैप्टर। चलो नेक्स्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट 25% ऑफ लाइटनिंग एंड रेंट, ठीक है, ये रेंट इधर जो है वो, तो लाइटनिंग एंड रेंट इज टू बी चार्ज टू ऑफिस एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी चार्ज टू फैक्ट्री। चार्ज टू फैक्ट्री मतलब इट शुड बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री एक्सपेंस। तो 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंस, तो लाइटनिंग का एक्चुअल में टोटल एक्सपेंस कितना है? 2400। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, मान में लेस कर देंगे जो ऑफिस रिलेटेड है। ऑफिस रिलेटेड कितना है? 25% है, लेस 25% फॉर ऑफिस। तो 25% ऑफ दिस अमाउंट कितना आता है? जरा कैलकुलेटर लो एंड फटाफट फटाफट करके दो। 600 आया क्या? हाँ, तो 600 आया। तो ये जो 600 है इसको हमको किधर लिखना पड़ेगा? ऑफिस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जाके लिखेंगे टू ऑफिस लाइटनिंग। तो ऑफिस लाइटनिंग 600 आउटर कॉलम। समझा ना इसका सेकंड इफेक्ट? देखो अपन ने यहां से माइनस किया, ठीक है, तो मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड सिर्फ 1800 है एंड बाकी जो 600 है ना वो ऑफिस से रिलेटेड है। अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो जाके ऑफिस में लिख डालो। अरे डन डन डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेंट। रेंट किधर? उसके ऊपर, ये देखो 5000। बोलते हो रेंट में भी है ना 25% ऑफिस का है। तो पहला तो हम लोग रेंट यहां लिख देंगे, ठीक है, टू रेंट 5000 रुपया, एंड उसमें से हम लोग कर देंगे लेस 25% फॉर ऑफिस। तो 5000 का 25% कम्स टू 1250। प्लीज चेक, एक बार चेक कर लो, देखो क्या मैं सही बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो तुम लोग? पढ़ो ना ध्यान से। 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंस एंड रेंट इज टू बी चार्ज टू ऑफिस प्रीमाइसेस। बोलते जितना भी तुम्हारा रेंट का खर्चा है उसका 25% ऑफिस का है। तो ऑफिस का है तो इधर से हटेगा ना में। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? समझ में आ गया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऑफिस का जो रेंट है 1250, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लिखेंगे इधर टू ऑफिस रेंट। टू ऑफिस रेंट एंड जो वैल्यू आएगा वो है 1250। खाली अमाउंट चेक करते जाओ, तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, अमाउंट चेक करते जाओ, बाद में क्या अपना प्रैक्टिस तो होते रहेगा। डन? क्या सबने कर दिया अमाउंट चेक? वेरी गुड। तो आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट कौन है? अभी ये सिंपल है, ये सब बचकान एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो साथ में करते हैं डेप्रिसिएशन टू बी राइट ऑफ मशीनरी 10%। मशीनरी का वैल्यू बोलो चलो। अरे बोलो ना, मेरे को इधर सम घुमाते घुमाते वक्त चला जाता है। मशीनरी का वैल्यू बोलो। तो मशीनरी 90,000। साथ में करते जाओ चलो फटाफट, उसमें से करो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 90 का 10% 9000, बाहर के कॉलम में 81,000। तो मशीनरी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री या मशीन विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जो मेरा 9000 है वो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाके लिख दूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाके लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड आउटर कॉलम वैल्यू इज 9,000 रुपीज। वैल्यू 9,000। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट किसका डेप्रिसिएशन है? नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है फर्नीचर 5%। तो देखो इधर दिया ऑफिस फर्नीचर, दिख रहा है तुमको 9,000। ऑफिस फर्नीचर 9,000। तो चलो बैलेंस शीट में पहले जाके हम लोग लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस
फर्नीचर 9,000, तो उस पे तुमको करना है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। तो 9,000 का 5% कम्स टू 450 रुपीज, तो बाहर आएगा 8550। प्लीज चेक, तुमको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैसे तुमको कैलकुलेट करना चाहिए, जिसमें तुम्हारा कैलकुलेशन फटाफट होएगा। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द आउटर कॉलम का वैल्यू, दैट इज WDV। तो ये जो डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू अपना ऑफिस है, ऑफिस रिलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on furniture, and the value is, क्या वैल्यू है depreciation on furniture? 450। खत्म। उसके बाद बचता है अपना लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज न्यू RDD 10%। चलो ठीक है, तो डेटर ढूंढो, डेटर 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 किधर है? ये मिला अपने को सन्ड्री डेटर्स 27, ठीक है। तो बैलेंस शीट में चलो लिख डालो उधर सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम 27,000, उसका नेक्स्ट लाइन में लेस न्यू RDD, that is 5% of 27,000, that comes to 1350। तो बाहर के कॉलम में आएगा 25,650। चेक कर लो एक बार, क्या तुमको भी ये सेम आंसर आया? कितना परसेंट आएगा? 10 है। ओ, तो यहाँ पर आएगा 2700। तो ये जो न्यू RDD है अपना, ये न्यू RDD कहाँ जाएगा? ये न्यू RDD जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर बनेगा अपना RDD का फॉर्मूला, वही जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स, फिर ऐड न्यू RDD, फिर एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD, एंड ये जो न्यू हमको मिला है वो क्या है? RDD है। तो 2700 हम उठा के यहाँ लिख देंगे, 2700 यहाँ पर। क्या हम साथ साथ है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अभी क्या करना है हमको? अभी कुछ नहीं, अभी काम एकदम आसान है, खाली ऊपर से देख देख के सब लिखते जाना है। जो टिक मारा है वो एडजस्टमेंट हो चुका है, तो उसको नहीं देखने का, बाकी जो रिमेनिंग है उसको देख देख के लिखते जाओ। चलो, तो इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं, ताकि तुमको भी क्लियरली दिखाई दे एंड मेरे को भी क्लियरली दिखाई दे। चलो, फर्स्ट आइटम इधर रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो 23,000। चलो साथ में लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 23,000। नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो मैं अगर पहले ही लिख के रखता हूं तो ये मेरा सेट है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 10,000 डन। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,500, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 15,500 डन। हुआ फर्स्ट 3 आइटम्स, ये फर्स्ट 3 आइटम सबने लिख लिया। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर का एडजस्टमेंट हो चुका है, तो अभी हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पर जिधर जगह मिलता उधर लिख दो टू कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का वैल्यू कितना है? 1000। नेक्स्ट आइटम कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो टू कैरेज आउटवर्ड वैल्यू अगेन 1000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, तो बिल्स रिसीवेबल एंड द वैल्यू इज 16,000 रुपया। बिल्स रिसीवेबल वैल्यू 16,000 डन। चलो नेक्स्ट, तो वेजेस सैलरी खत्म हो गया,
नेक्स्ट क्या है, रिपेयर्स ऑफ प्लांट, तो बोलो रिपेयर रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा टू रिपेयर्स टू प्लांट। कितना है रिपेयर्स टू प्लांट, 1200। नेक्स्ट है रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, 600 रुपया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 600 रुपया। क्लियर। नेक्स्ट परचेस, याद रखो कभी भी परचेस बोला तो इट इज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो 1 लाख का तुमने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो जो परचेसेस है उसमें लिख दो 1 लाख रुपीज। तो ये दोनों को टोटल मार के 1,23,000, बाहर के कॉलम में 1,23,000 माइनस 15,800, दैट गिव्स मी 1,07,200। करेक्ट है वैल्यू? ध्यान से देख के लिखो कि मैं क्या लिख रहा हूं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है 2,300। तो चलो बैलेंस शीट में, तो कैश एट बैंक 2,300। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, ये सब हुआ क्या? प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया। जनरल एक्सपेंस हुआ क्या? नहीं। तो जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस, वैल्यू 1,600 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरल एक्सपेंसेस 1,600। तो मेरा डेबिट साइड का सब खत्म हो गया, अभी बढ़ते हैं क्रेडिट साइड की ओर। तो ये है मेरा क्रेडिट साइड, इतना ही है। तो पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर 17,000। तो बैलेंस शीट में जाओ और लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम 17,000। नेक्स्ट आइटम बिल्स पेएबल, सेम लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल 8,500। नेक्स्ट सेल ऑफ स्क्रैप, तुमने रद्दी बेच के पैसा कमाया, तो यहां पर आएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप, दैट इज 1,500 रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिलेगा बाय कमीशन 400 रुपया, 4 से था ना, हाँ, बाय कमीशन 400। है क्या इधर तक सब लोग साथ में है क्या? ओके। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक है ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी है हमारा 1,600। तो अभी देखो बैड डेट्स नहीं है, न्यू बैड डेट्स नहीं है, तो उधर अपन डाल देंगे माइनस माइनस। ये माइनस नहीं है, ये है एक्चुअली डैश। तो ये डैश, ये भी डैश। डैश मतलब उधर कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं है। प्लस 2,700 विल गिव मी 2,700, उसमें से 1,600 माइनस करेगा, तो 1,100 इन माय आउटर कॉलम। इजी इजी। नेक्स्ट दीपालीज कैपिटल 1,00,000। तो दीपालीज कैपिटल, तो बैलेंस शीट में चलो फर्स्ट आइटम, तो कैपिटल दिया हुआ है, इनर कॉलम में डालो 1,00,000 रुपया। तो देखो ये जो है ना, ऊपर मैंने क्या लिखा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च है ना, 31 मार्च नहीं है, ये सम के लिए इट इज 31 दिसंबर। कैसे मन पड़ा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इट इज 31 दिसंबर। तो इसको चाहिए था ना, बाद में तुम लोग चेंज कर देना 31 दिसंबर, और जो भी ईयर रहेगा वो ईयर लिख देने का, ठीक है। ऐसा हर सम में कुछ भी आ सकता है, या तो मार्च आएगा या तो दिसंबर आएगा, ये दोनों में से एक आएगा। अरे समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो या तो मार्च या तो दिसंबर, ये सब में दिसंबर, तो अपन इसमें दिसंबर लिख देंगे हर जगह पे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखो, बैलेंस शीट में भी लिखो, सब जगह पर तुम लोग भी लिख डालो।
31 दिसंबर, एंड जो भी ईयर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो ईयर लिख डालना। मैंने भी चेंजेस कर दिया। क्लियर, इधर तक समझा सबको? चलो अभी कौन आइटम है लास्ट? सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग जाके लिखेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स, एंड वैल्यू विल बी 2 लाख रुपया। ठीक है, सिंपल, खत्म हो गया अपना सर। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, एंड क्लोज करने से हमको क्या मिलेगा? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है ये तुम लोग मेरे को ढूंढ के दो। ठीक है, ये जो मैंने रेड में लिखा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ये कितना आएगा वो तुम लोग मेरे को फाइंड आउट करके दो। चेक करो क्या तुम्हारा आंसर एंड मेरा आंसर सेम है? क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुमको 140950 आया क्या? 12th में दुखता ना तुम्हारे मन में कि कैलकुलेटर देना चाहिए? अभी दिया है तो फटाफट कैलकुलेट करो। तो 140950 क्या ये सबको मिला? तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये हम किधर ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहां पर आएगा टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या वैल्यू था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? 140950। तो अभी मुझे क्या ढूंढना है? ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है कि ग्रॉस लॉस मिल रहा है? तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 218,200। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये खुशी की बात है कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा वो तुम कैलकुलेटर वालों मेरे को करके दो। 62,250 ऐसा मुझे ये लोग बोल रहे हैं। चेक कर लो क्या 62,250 आ रहा है क्या सबको? 62,250 आ रहा है क्या? 62,250 आया? फटाफट फटाफट, इतना स्लो करेगा कभी पहुंचेगा तुम एंड तक। 62,250 आया क्या? कुछ तो गलत लग रहा है मेरे को, कुछ तो गलत है। 61750। तुम लोग के पास कैलकुलेटर की मतलब नहीं है तुम लोग, वो कैलकुलेटर लो अपने अपने सर पे मारो। ये देखो, ये 61750 इज द करेक्ट आंसर। अरे चेक कैसे करने का? इसका टोटल मारने का पूरा, तो देखो तुमको वो आना चाहिए 200, जबकि देखो यहाँ पर 200 अब भी आ रहा है, मतलब वो करेक्ट है। डन। तो अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो क्या वैल्यू है ग्रॉस प्रॉफिट का? 61,750। तो अभी जरा मेरे को ढूंढ के दो कि नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। नेट प्रॉफिट आएगा, ये फिक्स है। कितना आ रहा है बताओ? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। क्या तुम्हारा आंसर 43,550 आया क्या? अरे बोलो। 43,550 आया। तो ये जो नेट प्रॉफिट है हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। तो कैपिटल में होगा ऐड नेट प्रॉफिट 43,550
यही था ना, एक बार चेक कर लेने का। 43,550 43,550 तो बाहर आएगा 1,43,550। अभी चेक करो क्या तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होता है क्या। क्या तुम्हारा ये आंसर आता है 173,650? अगर तुम्हारा ये आंसर आता है तो तुमने एकदम करेक्टली सम सॉल्व किया है विदाउट एनी एरर। एंड विद दिस अपना फर्स्ट सम कम्स टू एन एंड। आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि कैसे करना है। इनका सम नंबर 2, ये सम तुम लोग सॉल्व करेगा, मैं खाली डिस्कस करके छोड़ देगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट आइटम देखो, वेरी सिंपल, कैपिटल। कौन बताएगा कहाँ जाएगा कैपिटल? लायबिलिटीज। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट। परफेक्ट। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट। वो फॉर्मूला में रॉ मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला में उसमें लिखने का। डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट। फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट। मशीनरी, असेट। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट। बाद में अपना कैसेट बैंक, ट्रेवलिंग कन्वेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। नेक्स्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटीज। सन्ड्री डेटर, व्हीकल, असेट। खत्म, स्मॉल सम, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने बार बार किया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहला किधर लिखेंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में, फॉर्मूला में, फिर वो जाएगा असेट में। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ लिखेंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंड असेट में। फिनिश गुड्स कहाँ लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंड असेट में। अब ये 4 सम तक हो गया अपना, तो ये तुमको भी आना चाहिए। नेक्स्ट आइटम है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड व्हीकल का डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे? पहला लेस फ्रॉम मशीनरी एंड दूसरा इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। एंड व्हीकल का डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे? लेस फ्रॉम व्हीकल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सुना क्या? आई रिपीट, मशीनरी का क्या करने का? लेस फ्रॉम मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। एंड व्हीकल का क्या करना है? लेस फ्रॉम व्हीकल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट आइटम, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या चीज है ये? इट इज न्यू RDD, ठीक है। तो न्यू RDD हम लोग क्या करते हैं? एक तो डेटर में से लेस होएगा एंड दूसरा इफेक्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल वर्थ ₹5,000 was purchased on credit but was not recorded in the books। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है अनरिकॉर्डेड रॉ मटेरियल। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो अनरिकॉर्डेड हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। लेकिन ये कहाँ होगा? कौन सा परचेसेस में ऐड होगा? ये देखो किसका बात चल रहा है। तो रॉ मटेरियल का जो फॉर्मूला ना, उसमें हम लोग एक ऐड करके लिख देंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। एंड दूसरा इफेक्ट हम लोग कैसे परचेस करते हैं? देखो क्रेडिट में, तो जिस इंसान से तुम क्रेडिट में परचेस करते हैं उसको बोला जाता है क्रेडिटर। तो दूसरा इफेक्ट रहेगा क्रेडिटर में जाके उसको ऐड कर दो। क्या तुमको समझा मैंने क्या बोला? तो जो फॉर्मूला का मैं बात कर रहा हूं ना, वो फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक, फिर प्लस परचेसेस, फिर हम लोग लिखते थे लेस क्लोजिंग स्टॉक। खाली इसमें एक एडिशन आ जाएगा, इसमें ये रेड वाला एडिशन। रेड वाला एडिशन हम लोग क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। सबको समझा क्या क्या डिफर आएगा? खाली व्हाट विल बी द ओनली डिफरेंस? क्लियर? सबको समझा? चलो करो ये सम खुद से।
ठीक है, मैं तुमको दे रहा हूँ एक 10 नहीं 20 मिनट का टाइम, जिसमें तुम्हारा ये सम खुद से हो जाना चाहिए। मैं ये सम पूरा फुल स्क्रीन पे रखा है, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं, जिनके पास टेक्स्ट बुक है गंगाधर को ढूंढो। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट सम फॉर द डे।